नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमने अपने चैनल पे अभी तक जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो है सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज, वॉकवेज एंड मोर्स। आज हम आपको मैरिज एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन इन सोसाइटी के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको मीनिंग ऑफ मैरिज, डेफिनेशंस एंड इसके टाइप्स बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मीनिंग ऑफ मैरिज। मैरिज हम किसे कहते हैं? ये जो मैरिज है सोशली अप्रूव्ड रिलेशनशिप है बिटवीन मैन एंड वुमेन। ये बाइंड करता है एक आदमी और औरत को एक साथ रहने के लिए परमानेंट ऑफिशियल रिलेशनशिप में। वो परमानेंट रिलेशनशिप होता है हस्बैंड और वाइफ का। ये एक इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है जो सेटिस्फाई करता है फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, cultural and economic needs of men and women. It permits men and women to establish a stable relationship with each other in order to form a family. एक stable relationship बनाने की ये help करता है, जिससे आगे जाके family form होती है। Regulate करता है sexual activities को through a stable relationship, जो कि primary aim है marriage का। अगर हम आसान भाषा में कहेंगे तो marriage को define किया गया है as a institution जो admit करता है men and women को into family life। उसके बाद फिर उनको लीगली बच्चे पैदा करने का राइट मिलता है, एस्टेब्लिश होते हैं उसके और भी अदर राइट्स और कुछ ऑब्लिगेशंस एज ए हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन उन पे होती है। सोसाइटी अप्रूवल देता है मैरिटल रिलेशन का बिटवीन मैन एंड वुमेन, जनरली इन ए सिविल और रिलीजियस सेरेमनी। जब भी एक शादी समारोह होता है या निकाह होता है या कोर्ट मैरिज भी होती है तो उसके बाद एक अप्रूवल मिल जाता है हस्बैंड और वाइफ को साथ में रहने का, तो फिर वो अपनी एक न्यू फैमिली भी बना सकते हैं। फिर उनके पास ये भी राइट है कि वो बच्चे पैदा कर सकें और वो बच्चे लीगली एक्सेप्ट होते हैं सोसाइटी के द्वारा। डेफिनेशंस ऑफ मैरिज। अकॉर्डिंग टू गिलिन एंड गिलिन, मैरिज एक सोशली अप्रूव वे है एस्टेब्लिश करने का फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। अकॉर्डिंग टू मेलोनविस्की, मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। टाइप्स ऑफ मैरिज। किस प्रकार की मैरिज होगी, कितने टाइम तक रहेगी, ये सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करता है अकॉर्डिंग टू देयर नॉर्म्स। जो वहाँ के नॉर्म्स हो गए, रूल्स हो गए रिलेटेड मैरिज, तो ये उसी प्रकार के टाइप्स बनेंगे। हमने मैरिज को क्लासिफाई किया है दो मेन टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेट्स। मतलब एक पर्सन की एक टाइम पे कितने हस्बैंड्स या वाइफ्स है, उस बेसिस पे हमने मैरिज को दो मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया है, जो है मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी। अब आप ये डायग्राम देख सकते हैं जो हमने खुद बनाई है। मैरिज की दो टाइप्स आपको पता लग गई, मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी। इसमें भी फर्दर सब टाइप्स है। मोनोगैमी की सब टाइप्स है सीरियल मोनोगैमी एंड स्ट्रेट मोनोगैमी। पॉलीगैमी की 3 मोर टाइप्स है, पॉलीगाइनी, पॉलीएंड्री एंड ग्रुप मैरिज। पॉलीगाइनी में आता है सोरोरल पॉलीगाइनी, नॉन सोरोरल पॉलीगाइनी। पॉलीएंड्री में आएगा फैटर्नल पॉलीएंड्री एंड नॉन फैटर्नल पॉलीएंड्री एंड लास्ट इज ग्रुप मैरिज। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे की वीडियो में। मोनोगैमी। मोनो मीन्स सिंगल, गैमी का मतलब है मैरिज। मोनोगैमी एक टाइप की वो मैरिज है जिसमें एक आदमी या औरत हमेशा मैरिड रहता है एक ही वुमेन या मैन के साथ एट ए टाइम। एक टाइम पे एक ही पर्सन के साथ मैरिज की जाती है, उसे हम मोनोगैमी मैरिज कहते हैं। इस मैरिज में आपको दूसरी शादी करना अलो नहीं होता है एक टाइम पे, बट अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस रहे या डेथ हो गई स्पाउस की या डाइवोर्स ले लिया, तभी जाके आप दूसरी शादी कर सकते हो। According to Western mark, monogamy is as old as humanity. Monogamy is universally practiced, providing marital opportunity and satisfaction of all the individuals. ये जो monogamy marriage है ये universally accepted marriage है। ये हमारी इंडियन सोसाइटी में भी वाइडली एक्सेप्ट होती है और वाइडली प्रैक्टिस की जाती है। चाहे ये वेस्टर्न सोसाइटी भी हो, जो मोनोगैमी मैरिज है ये हर जगह आपको मिलेगी, जिसमें एक मेल एक फीमेल के साथ शादी करता है और वो उसको थ्रू आउट लाइफ निभाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी मैरिज है जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट होती है, तो उसका आंसर है मोनोगैमी। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो मोनोगैमी की फर्दर दो टाइप्स है, सीरियल मोनोगैमी एंड स्ट्रेट मोनोगैमी। सीरियल मोनोगैमी वो मैरिज है जिसमें एक
मेल या फीमेल को अलो है दोबारा शादी करना आफ्टर द डेथ ऑफ द फर्स्ट स्पाउस और आफ्टर डिवोर्स, बट कैनॉट हैव मोर देन वन स्पाउस एट वन एंड द सेम टाइम। मतलब शादी करना तो अलो है, पर आपको वही कंडीशन फॉलो करनी है, वन पर्सन एट ए वन टाइम। सेकंड टाइप है स्ट्रेट मोनोगैमी। इसमें इंडिविजुअल्स को अलो नहीं होता है दूसरी शादी करना। जैसे एंशिएंट टाइम में भी सती प्रथा थी जिसमें वुमेन को जला दिया जाता था हस्बैंड की डेथ के बाद। सती प्रथा तो अब फॉलो नहीं होती है, बट ऐसी टाइप की मैरिज जरूर फॉलो होती है जिसमें इंडिविजुअल्स को अलो नहीं होता है दूसरी शादी करना। पॉलीगैमी, पॉली का मतलब है मैनी एंड गैमी का मतलब है मैरिज। इन दिस फॉर्म ऑफ मैरिज अ मैन और वुमेन इज परमिटेड टू मैरी मोर देन वन वुमेन और मैन एंड लिव विद ऑल द वाइफ्स एंड हस्बैंड एट द सेम टाइम। मतलब इसका यही है कि एक टाइम पे आप एक से ज्यादा आदमी या औरत के साथ शादी करके रह सकते हो। पॉलीगैमी के फर्दर दो सब टाइप्स है। फर्स्ट है पॉलीगाइनी, सेकंड है पॉलीएंड्री। पॉली का मतलब मैनी, गायनी का मतलब फीमेल। आप गायनोलॉजिस्ट से याद रख सकते हैं, गायनी का मतलब फीमेल और एंड्री का मतलब मेल। पॉलीगाइनी इज दैट फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच अ मैन इज मैरिड टू मोर देन वन वुमेन। एक आदमी एक से ज्यादा वुमेन के साथ शादी कर सकता है, उसे हम पॉलीगैनी मैरिज करते हैं। पॉलीगैनी इज परमिटेड अमॉन्ग द मुस्लिम्स। मुस्लिम्स में पॉलीगैनी मैरिज करना अलो है, एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं। मैनी ट्राइबल सोसाइटीज आल्सो फॉलो पॉलीगैनी। हिस्टोरिकली पॉलीगैनी वाज प्रैक्टिस्ड इन एंशिएंट इंडिया। पॉलीगैनी जो है वो एंशिएंट टाइम में भी फॉलो होती थी। राजा दशरथ जो फादर है लॉर्ड श्री राम के, उनकी भी 3 वाइफ्स थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राजा दशरथ ने जो मैरिज की थी उसे हम कौन सी टाइप की मैरिज कहेंगे, तो आपको आंसर देना है पॉलीगैनी। एट प्रेजेंट इट मे बी प्रेजेंट इन प्रिमिटिव ट्राइब्स लाइक क्रो इंडियंस, बैगास एंड गॉन्ट्स ऑफ इंडिया। पॉलीगैनी के भी 2 फर्दर टाइप्स आते हैं, सोरोरल पॉलीगैनी एंड नॉन सोरोरल पॉलीगैनी। सोरोरल पॉलीगैनी वो टाइप की मैरिज है जिसमें जो वाइफ्स है वो सिस्टर्स होती है एक दूसरे की, उसे सोरोरेट भी कहा जाता है। जो लैटिन वर्ड सोरर है स्टैंड्स फॉर सिस्टर। जब सेवरल सिस्टर एक साथ एक स्पाउस के साथ रहती है तो उस प्रैक्टिस को सोरोरेट कहते हैं। तो ये यूजुअली ट्राइब्स में फॉलो किया जाता है जो हाई ब्राइब प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। सेकंड नॉन सोरोरल पॉलीगैनी, ये जो मैरिज है इसमें वाइफ सिस्टर नहीं होती है। पॉलीगैनी का मतलब है एक आदमी शादी करता है बहुत सारी वुमेन के साथ, और उसमें 2 टाइप्स आ जाती है। जो बहुत सारी वुमेन्स है, पहली टाइप सोरोरल में वो सिस्टर्स होंगे, और जो नॉन सोरोरल होगी वही 2 से ज्यादा वुमेन्स जो भी है वो सिस्टर्स नहीं है। पॉलीएंड्री मैरिज, पॉली मीन्स मैनी, एंड्री मतलब मेल। पॉलीएंड्री वो मैरिज है जिसमें वुमेन को अलो है एक से ज्यादा शादी करना। पॉलीएंड्री की 2 फर्दर टाइप्स है, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री वो है व्हेन सेवरल ब्रदर्स शेयर द सेम वाइफ, द प्रैक्टिस कैन बी कॉल्ड फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। जब बहुत सारे भाई एक ही वाइफ शेयर करते हैं उसे फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री कहते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मेड एक्चुअल और पोटेंशियल टू वन हस्बैंड ब्रदर इज कॉल्ड लेविरेट। इट इज प्रिवेलेंट अमॉन्ग द टोडास इन इंडिया। ये जो टोडास इंडिया में है ये फॉलो करते हैं इस प्रैक्टिस को। इन सम ट्राइब्स लाइक द खास ऑफ उत्तरांचल अ वुमन मैरीज मैन हु आर ब्रदर्स। जो ट्राइब है खास ऑफ उत्तरांचल में, उसमें एक वुमन मैरी करती है उन मेल्स के साथ जो ब्रदर्स है। दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। इन द एपिक महाभारत यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द नेम ऑफ द्रौपदी हु वाज मैरिड टू ऑल द 5 पांडवास। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि महाभारत में जो द्रौपदी है उन्होंने 5 पांडवास के साथ शादी की थी, तो वो किस टाइप की मैरिज होगी, तो आपको आंसर देना है फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री वो मैरिज है जिसमें हस्बैंड जो है ब्रदर नहीं है। इट इज कॉल्ड नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। सच मैरिजेस आर फाउंड अमंग द नायर्स ऑफ केरला। ये जो टाइप की मैरिज है जो नायर्स है केरला के, वहाँ पे ये फॉलो होती है। इन दिस टाइप द हस्बैंड नीड नॉट टू हैव क्लोज रिलेशनशिप प्रायर टू द मैरिज। द वाइफ गोज टू स्पेंड सम टाइम विद ईच हस्बैंड। कि इसमें वाइफ की मर्जी है वो कितना टाइम स्पेंड करे किस हस्बैंड के साथ, और जो हस्बैंड है वो फोर्स नहीं कर सकता है वुमेन को, और ना ही उसका कोई हक होता है जब तक कि वो किसी और हस्बैंड के साथ हो। ग्रुप मैरिज, ग्रुप मैरिज मींस द मैरिज ऑफ 2 और मोर वुमेन विद 2 और मोर मैन। मतलब एक टाइम पे एक से ज्यादा औरत जब एक से ज्यादा मैन के साथ शादी करती है उसे ग्रुप मैरिज कहते हैं। हियर द हस्बैंड आर कॉमन हस्बैंड्स एंड वाइफ्स आर कॉमन वाइफ। तो इस मैरिज के बाद जो हस्बैंड्स होते हैं उन्हें कॉमन हस्बैंड कहा जाता है, और जो वाइफ्स होगी उन्हें कॉमन वाइफ्स
सेक्स कहा जाएगा, और जो उनके चिल्ड्रन होंगे उन्हें एंटायर ग्रुप के चिल्ड्रन माना जाएगा। अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है जो आपको सॉल्व करने हैं। मार्क द करेक्ट आंसर। द फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच वन मैन मैरिज सेवरल वुमेन इज कॉल्ड फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, पॉलीगाइनी या पॉलीएंड्री। ये कौन सी टाइप की मैरिज है जिसमें एक आदमी अलो है बहुत सारी वुमेन के साथ शादी करने के लिए? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2-3 दिन के बाद डाल देंगे। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट। मोनोगेमी इज द मोस्ट वाइडली प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ मैरिज ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो मोनोगेमी है वो वाइडली प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ मैरिज है अराउंड द वर्ल्ड। क्या ये सही है या गलत है? इस पे आंसर दें। फिल इन द ब्लैंक्स। मैरिज बाय डैश इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज अमॉन्ग मोस्ट ऑफ द इंडियंस। हमारी इंडियन सोसाइटी में कौन सी ऐसी मैरिज है जो बहुत कॉमन है? फंक्शंस ऑफ मैरिज। अब मैरिज के क्या फंक्शंस है? मैरिज इन सोसाइटी परफॉर्म्स द फॉलोइंग बेसिक फंक्शंस। फर्स्ट, सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्स। मैरिज लाती है दो इंडिविजुअल्स को साथ में और उनको अलो करती है कि वो सेक्स कर सके एक दूसरे के साथ, और ये सोशली अप्रूव्ड मैनर में होना चाहिए। सेकंड है प्रोक्रिएशन एंड नर्चरिंग ऑफ चिल्ड्रन। मैरिज फुलफिल करती है फंक्शन प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन का एंड ब्रिंगिंग देम अप अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म्स, कि आपको अलो है, आप प्रोक्रिएट कर सकते हो और आपको फिर उसके बाद नरिश करना है उन चिल्ड्रंस को अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म्स। थर्ड फंक्शन है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी। मैरिज प्रोवाइड करती है वैल्यूएबल एंड रिलायबल हेल्प प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। फोर्थ है कंपेनियनशिप एंड इकोनॉमिक सपोर्ट। मैरिज प्रोवाइड करती है कांस्टेंट कंपेनियन जो हमेशा आपके साथ रहता है, उसे लाइफ पार्टनर भी कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। अब ये हमारे वीडियो की लास्ट स्लाइड है तो इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूर कोशिश करें। मार्क द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फैमिली? सेक्सुअल फुलफिलमेंट, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, इकोनॉमिक सपोर्ट, ऑल द अबव। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.